ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे, या इंट्राडे में यदि आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल जो मुझे बेसिक स्ट्रेटजी लगती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मेरी स्क्रीन पे आते हैं। ये जो आप ऐप जो देख रहे हैं, ये धन की नॉर्मल ये एक ऐप है और एक उनकी ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रेफर करता हूँ कि धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे मैं यूज़ करूँ। और आपके सामने ये निफ्टी 50 है जो इस समय 23,726 के आसपास चल रहा है। तो यानी 23,700 या 23,750 के आसपास जो है वो इसका एटीएम है। अब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो उसके लिए सिंपल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। पहली बात बता दूं कि ये स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए है और हमारी सिंपल जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल ये है कि हम एक 9 ईएमए लगाएंगे, एक हम 20 ईएमए लगाएंगे और पहले इन दोनों का डायरेक्शन देखेंगे कि ऊपर की तरफ को जा रहे हैं या नीचे की तरफ को जा रहे हैं, और ये हम लगाएंगे 5 मिनट की कैंडल स्टिक पर। तो वो आपको इंट्राडे में बताएंगे कि जो इंट्राडे का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ को है या ऊपर की तरफ को है। एक दिन में 2-3 बार ये ट्रेंड आ सकते हैं, तो ध्यान रखना ये क्विक एंटर और क्विक एग्जिट वाले आपके ट्रेड होने वाले हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे देख लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले तो आप ये यहाँ पे गए, ये निफ्टी 50 के चार्ट पे, और यहाँ पे जो है वो आपने इसका चार्ट देखा। अब ध्यान रखिए, हम चार्ट निफ्टी का देख रहे हैं लेकिन हम ट्रेड किस में लेंगे, जो हमारा प्राइस चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास का। अगर हमको ऊपर का लग रहा होगा तो हम कॉल बाय करेंगे, और अगर नीचे का ट्रेंड लग रहा होगा तो हम पुट बाय करेंगे। अब देखेंगे क्या, पहली बात तो हम यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे, और एक्चुअली आपको देख के जो है यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है कि डे का चार्ट जो है वो नेगेटिव है, राइट। तो अब इसमें हमको ट्रेड लेना है, तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। सबसे पहले हम इसमें हमारे ईएमए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के 2 इंडिकेटर लगाएंगे, 9 और 20 वाले। तो वो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एफएक्स वाला जो बटन है आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ईएमए सर्च कीजिए, या तो ईएमए या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये ईएमए हमने जो सर्च किया, इसमें ये आ गया आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको मैं 2 बार टैप करूंगा, 1 और 2 बार टैप करने से ये यहाँ पे 2 ईएमए ऐड हो गए। लेकिन आप देखेंगे आपको ये नीली लाइन तो सिर्फ एक ही दिख रही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्लिक करके ये वाला जो साइन है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम ओपन करेंगे। तो पहला आप देखेंगे कि 9 ही है, यानी हमको लेंथ 9 ही चाहिए, और उसका रंग हम चेंज करके और लाल कर लेते हैं ताकि हमको जो है लाल रंग की लाइन साफ दिखाई दे, और ये हमने ओके कर दिया। तो हमने 9 ईएमए रेड कलर में लगा दिया। अब दूसरे ईएमए पे क्लिक करते हैं और फिर यही वाले जो बटन पे क्लिक करते हैं, इसमें हम 9 की बजाय 20 करते हैं। तो हमको ये 20 ईएमए, और इसका रंग हम मान लीजिए हरा कर देते हैं, ठीक है। ये हमने हरा रंग कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे तो आपको 2 जो है वो क्लियर 2 लाइनें दिखाई दे रही है। अब सिंपल है कि अगर आपकी लाल लाइन ऊपर है और हरी लाइन नीचे है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपकी लाल लाइन नीचे है और हरी लाइन ऊपर है तो ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चल रहा है, तो अभी आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये जैसे ही ये लाइन इस लाइन को, हरी लाइन को ऊपर को काटेगी, तब हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे। लाल लाइन जब हरी लाइन को काटेगी, नीचे से ऊपर की तरफ को काटेगी, तो हम कॉल बाय करेंगे। लाल लाइन हरी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ को काटेगी तो हम पुट बाय करेंगे। जैसे मतलब हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ देखिए जैसे ये तो ये यहाँ तक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव था, क्योंकि ग्रीन लाइन नीचे थी, लाल ऊपर थी। लेकिन लाल ने ग्रीन को ऊपर से नीचे को काटा, तो यहाँ पे हमारा जो है वो सेल ट्रेड इनिशिएट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उस समय मार्केट जो है वो 23,800 के आसपास था। तो आपको जो है 23,800 का पुट जो है वो आपको यहाँ पे खरीद लेना चाहिए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये जब तक नीचे चल रही है आप बिल्कुल उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अभी तक भी आप इस ट्रेड को होल्ड करते हैं। अभी मार्केट का प्राइस यहाँ पे है, यानी 23,736, तो लगभग आपको 100 पॉइंट का बेनिफिट मिल गया। अब दोनों लाइनें धीरे धीरे नीचे को आएंगी, लेकिन अगर ये रिवर्सल हुआ तो जहां रिवर्सल हुआ वहां पे दोबारा एग्जिट कर सकते हैं। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है। और अगर हम और थोड़ा सा इसको पीछे लेके देखते हैं, ये तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड आया था, देखिए ऐसे हम देखते हैं कि पॉजिटिव ट्रेड कहाँ से आया था। हमारा पॉजिटिव ट्रेड यहाँ आया था। देखिए ये कोई एक और जगह है जहाँ पे हमारा पॉजिटिव ट्रेड आया था। तो यहाँ इस लाइन ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया, तो यहाँ पे आपको जो है वो कॉल बाय कर लेना है। अब बाय करके कब तक होल्ड करना है, बैठे रहना है, बैठे रहना है, बैठे रहना। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ आके आपको एग्जिट मिलता और यहाँ से आपको अपोजिट साइड का ट्रेड। तो हर समय आपके जो है नॉर्मली मैं लोगों को बोलता हूँ कि 10 बजे के आसपास शुरू करें और लगभग 2:45-3 बजे तक चलाएं। जैसे ही क्रॉसओवर हो या तो आप नेगेटिव साइड का या पॉजिटिव साइड का ट्रेड लें। कई बार हो सकता है आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा एग्जिट कर जाना है। मतलब ये हो सकता है कि जैसे ये यहाँ से निकला और इमीडिएटली घूम जाए वापस, तो घूम जाए तो आपने निकल जाना है, ज़बरदस्ती बैठे नहीं रहना है कि नहीं ये तो नेगेटिव दिखाया था, नेगेटिव जाएगा। नहीं, नेगेटिव दिखाया यहाँ से, लेकिन अगर मार्केट घूम के दोबारा हरे से ऊपर निकल गया है यहाँ, तो आपको एग्जिट कर जाना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आपको रखने चाहिए। तो एक सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो आप इंट्राडे में, इसको मैं 920 बोलता हूँ। मैं नॉर्मली अपने एंड पे एक 50 का इंडिकेटर और लगाता हूँ। जैसे ये 2 EMA लगाए हैं, एक 9 का एक 20 का। मैं नॉर्मली 50 का इंडिकेटर भी लगाता हूँ और मैं तीनों को देखता हूँ। तो आप चाहें तो तीनों का लगा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं तो ये है कि ये स्लो मूविंग एवरेज है, ये फास्ट मूविंग एवरेज है। फास्ट मूविंग एवरेज अगर स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे को काटता है तो बायस आपका नेगेटिव हो गया है, आप पुट बाय कर सकते हैं। जब ये नीचे से ऊपर को काटता है तब बायस पॉजिटिव हो गया है और आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी तक पूरा, आप देखिए यहाँ से ऐसा लग रहा है, अभी आप यहाँ देखेंगे तो लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ पे थमके और शायद यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये रेड लाइन इधर से इस लाइन को क्रॉस करेगी, आपका एग्जिट पॉइंट आ जाएगा और आप 100-125 पॉइंट जितना भी है उतना लेके आप मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो एक क्रॉस ओवर पे अगर आप एंटर कर रहे हैं तो क्रॉस ओवर पे निकल जाना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बहुत सिंपल और बेसिक स्ट्रेटजी है। अब आपको अगर ये बाय करना है तो नॉर्मली आप बाय कैसे करते हैं? बाय करने का सिंपल तरीका या तो आप यहाँ पे उसका चार्ट में कॉल या पुट ऐड करके वहाँ चार्ट से बाय कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि अभी 23,735 पे चल रहा है, तो मान लीजिए आपको 23,750 का आप कॉल और पुट दोनों यहाँ पर ऐड करके रख लीजिए और यहाँ पे आप दोनों ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका क्रॉस ओवर आया, आप यहीं से अपना ट्रेड जो है वो क्लिक करके ट्रेड ले सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप इंट्राडे में बहुत सिंपल स्ट्रेटजी के थ्रू, बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी है, इसके थ्रू आप कैसे ऑप्शन बाय कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।